नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर जिस तरह से तत्काल के लिए रोक लगा दी गई है, तो उसके बाद कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें नाराजगी हासिल हुई, लेकिन कई ऐसे शिक्षक वो भी हैं जिन्हें रोक लगा दिए जाने के बाद खुशी मिल रही है। तो बता दें कि अब ये दोनों शिक्षक आपस में भिड़ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे तरीके से शुरू हो गया है। ऐसे में बता दें कि जितने भी संघ नेता थे, या ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी शिक्षक नेता थे जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाने को लेकर के पिछले दिनों से लगातार मांग की और आखिरकार ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई, तो उन संघ नेताओं पर भी शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है और वे जमकर उन पर अपना भड़ास भी निकालते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एक पोस्ट सामने आया है जिसमें देखा गया कि संघ नेता के ऊपर जमकर भड़ास निकाली गई है। उस पोस्ट को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बता दें कि ये पोस्ट रेखा कुमारी के द्वारा किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया कि बिहार शिक्षक तबादला नीति से मात्र 10% शिक्षकों को दिक्कत थी, बाकी सारे 90% शिक्षक शिक्षिका संतुष्ट थे। इस शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को बाधित करके 90% शिक्षकों को दुखित किया गया है, जिसका परिणाम ये होगा कि अब किसी भी शिक्षक नेता की बात ये 90% शिक्षक कभी नहीं सुनेंगे। जो अपने घर के पास के स्कूल में पोस्टेड है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है इस ट्रांसफर प्रक्रिया से, क्योंकि 9 बजे हाजिरी बनाने के लिए स्कूल आते हैं, फिर घर चले जाते हैं और फिर छुट्टी के समय 4 बजे के करीब आते हैं, लॉग आउट करके चले जाते हैं। उन्हें बच्चों की पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस जनता के पैसों से, सरकार द्वारा मिलने वाले पेमेंट से मतलब है। ऐसा करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके जैसे कुछ स्वार्थी शिक्षकों के कारण पूरे बिहार के शिक्षक बदनाम है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक शिक्षक ही दूसरे शिक्षक की पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो अब तक पूरे तरीके से सुर्खियों में छाया हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, वे अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग है वो अभी का नहीं बल्कि कई महीनों से इसकी मांग की जा रही है। बता दें कि बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था, जिसको लेकर के यह काफी ज्यादा अटक गया था। ऐसे में जो शिक्षक थे वे लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे और जब पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद ट्रांसफर होने के लिए आवेदन भी दिए जा रहे थे, लेकिन जब बीच में इस पर रोक लगा दी गई है तो शिक्षकों का आक्रोश भी फूट पड़ा है और कई शिक्षकों का कहना है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया से मात्र 10% ही शिक्षक नाराज थे और उनकी वजह से जो 90% बाकी के शिक्षक हैं उन्हें भी जो असुविधा है वो झेलनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आक्रोश है वो अब तक शिक्षकों के अंदर कायम है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग आगे और किस तरह के जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नीति लाई थी, जो पॉलिसी लाई थी, उसमें आगे किस तरह का संशोधन करती है और किस तरह से शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाती है स्कूलों में। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आगे आने वाले दिनों में ही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। जिस तरह से शिक्षकों का आक्रोश अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के देखने के लिए मिल रहा है और लगातार ये आक्रोश कायम है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शिक्षक आगे क्या कदम उठाते हैं और सरकार क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।